जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों ये कांग्रेस ने एक नारा लगाया है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय नेता है उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, तो ईडी को कोर्ट ने फटकार भी लगाई। चलो अपन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। धन्यवाद। जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों और किस लिए? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी द्वारा जो अवैध रूप से कार्रवाई की गई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। सारे जिला स्तर भारत के पूरे संपूर्ण जिलों में एक दिन का प्रदर्शन रखा गया। हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, अन्य लोगों को इन्होंने जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल करके फंसाया गया। कल ईडी ने जो चार्जशीट पेश की, कोर्ट ने उसको स्वीकृत नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि इसमें अपराध बनता नहीं है और जब अपराध नहीं बनता तो इस पर कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती। वो चालान पुनः लौटा दिया। इसलिए हम ये मानते हैं ईडी का गलत इस्तेमाल ये सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक द्वेष को कुंठा में लेकर के ये इस्तेमाल कर रही है। इसलिए ईडी को जो वो क्या बना दिया है तोता, उस तोते को बंद करे और ईडी को अपने नियंत्रण से मुक्त करे। इसलिए ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है। इसलिए ये हम कांग्रेस जन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? प्रदर्शन कर रहे हैं हम उस तानाशाही सरकार के खिलाफ, जो सरकार इस देश के पैरोकारों को, जो आम जन की आवाज़ उठाती है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और देश की जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और तमाम पर इन्होंने जो झूठे मुकदमे किए, ईडी के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करना चाहा, पूरे देश को उनके नाम से ये दिखाना चाहा कि पता नहीं उन्होंने कितना अपराध किया जो अपराध था ही नहीं। और अंत में न्याय की जीत इस बात से होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, आपके माध्यम से सभी ने सुना, मीडिया के माध्यम से भी, कि उनको ईडी को फटकार लगाई गई है कि जो अपराध किया नहीं गया उस पर संज्ञान लेने से भी उन्होंने खारिज कर दिया है। तो ये न्याय की जीत है और ये करारा तमाचा उन लोगों के चेहरे पर है जिन्होंने देश के पैरोकारों की छवि को खराब करने की कोशिश करी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी। ये आम जनता देख रही है। आज सड़कों पर इस बॉर्डर क्षेत्र के जो लोग आए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, ये इसी बात को लेकर के आए हैं कि गली गली जाकर के इस बात को दिखाया जाए कि किस तरीके से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, ईडी और अन्य तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर, आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? मामला ये है कि भाई राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की नेता, ना कि कांग्रेस के नेता, और ये राष्ट्र के नेता है सोनिया जी और राहुल जी। इनको जिस तरीके से ईडी ने अपने संवैधानिक अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से इनको फंसाने की साजिश की थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश करते हुए इनको टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये गलत तरीके से राजनीतिक द्वेष भावना से इन्होंने जो इनका उपयोग किया ईडी का, तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इनको बिल्कुल रिलीफ दे दी है। इसीलिए आज हम इकट्ठा होकर जनता को ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से जो सरकार ईडी का और इनका दुरुपयोग करके जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को टारगेट कर रही है, वो जनता समझ चुकी है और इनके बुरे दिन आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है? सर हम सबको विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाई है, टिप्पणी की है कि जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं हमारी निष्पक्ष न्याय और जांच के लिए, उनका जो दुरुपयोग कर रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय लीडर है, उनको परेशान करने के लिए जो उन्होंने इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो दबाव बना रही है, उसके लिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है। उसी के लिए हम यहाँ आज आए हैं। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम कि भाई आप इन जो इनके संवैधानिक संस्थाएं जो निष्पक्ष जांच के लिए, न्याय के लिए बनी हुई है, इनके ऊपर जो दबाव बनाकर जो नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उसका ठीक है, धन्यवाद। मावर जी बताओ, क्या कहना चाह रहे हो सर? लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे होता है, ये गत दिन में
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक साबित हो गया। हम अभी नारा लगा रहे थे कि जब भी मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, हम न ईडी से डरने वाले, न हम सीबीआई से डरने वाले, न हम किसी और डर के दबाव में आकर कोई काम करने वाले। कांग्रेसी है और कांग्रेसी वो है जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, उससे डरे नहीं। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीके से आए हुए हैं वो किसी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, वो हमें डरा नहीं सकते। माननीय न्यायालय ने एक कल निर्णय दिया, उस निर्णय से साबित हो गया कि सारा एक काम राजनीतिक द्वेष भावना से काम हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, बदनाम करना, उसको लेकर जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया गया और अन्य प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पहला निर्णय जहाँ मोदी एकदम क्लियर हो गया कि ये किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि विपक्ष नहीं तो लोकतंत्र कैसा। इसलिए हम आज इस ईडी का जो पर्दाफाश हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं कि ईडी अपने आप में एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो खुद का दिमाग प्रयोग में लेते हुए कार्य करे, न कि राजनीतिक दबाव में आकर कार्य करे। हमने इसका विरोध किया है कि भविष्य में इस प्रकार की संस्थाएं किसी भी राजनीतिक द्वेष भावना से कोई काम न करें। ठीक है, धन्यवाद।